ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। महासरस्वती अवतार के अंतर्गत शुंभ निशुंभ दोनों असुर थे, दोनों भाई थे। उन्होंने स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया था और स्वर्ग के देवताओं को भगा दिया था और वहाँ अपने असुरों को बिठा दिया था। स्वर्ग में अराजकता फैल गई थी। तो उसी समय में देवताओं ने जब माँ पार्वती की उपासना की, जब वो स्नान करने के लिए गंगा की ओर जा रही थी, तो उसी समय में उन्होंने पूछा कि तुम किसकी उपासना कर रहे हो। तो गौरा देवी के विग्रह से एक देवी का प्रकट हुआ। वो खुद स्वयं कहने लगी कि ये मेरी पूजा कर रहे हैं, मेरी आराधना कर रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर शुंभ और निशुंभ ने अत्याचार कर दिया है। उनका शरीर गौरी था, गौरवर्ण था, लेकिन जो पार्वती जिनके शरीर से कौशिकी देवी कहलाई, क्योंकि वो कौशिकी देवी भी कहलाई थी, महासरस्वती भी कहलाई और उग्रतारा भी कहलाई और महातारा भी कहलाई। वो शरीर निकलने के बाद में देवी पार्वती का शरीर काला पड़ गया। वो कालिका कहलाई, महाकाली कहलाई। कौ का तात्पर्य है ब्रह्म और लौ का तात्पर्य है प्रेम का। लौ होता है लाल, प्रेम का प्रतीक है। और वो कालरात्रि के नाम से भी कहलाई। देवी अपने अश्वों से ससों से सुसज्जित होकर के सिंह पर सवार होकर के जब हिमालय पर्वत में स्थित थी, तो उनका अट्टहास बड़ा भयंकर था। उसे सुन करके जब शुंभ और निशुंभ के जो दूत थे उन्होंने सुना, मुख्य रूप से चंड और मुंड ने सुना, तो चंड मुंड ने कहा था कि दृष्ट्वां तां दिव्य रूपां दानवो विस्मयात्मितो तौ गत्वा तो समासीन दैत्यानाम धिफ गृहे। उन्होंने शुंभ और निशुंभ के पास जाकर के कहा कि राजन, आप अभी हिमालय में हम एक सुंदर युवती को देख के आ रहे हैं। बहुत सुंदर है, आभूषणों से युक्त है, सिंह पर सवार है, लेकिन तीनों लोगों में ऐसा कोई नहीं है कि जो उनकी सुंदरता के साथ में तुलना कर सके। ये तुलना है कि जो आत्मज्ञान की तुलना है, यानी अगर कहें तो निर्मल मन की अगर तुलना का कहें या निर्मल बुद्धि की तुलना कहें, वो तुलना की कल्पना सामान्य मन नहीं कर सकता है। यानी आत्मज्ञान की स्थिति में उसका हृदय कितना सुंदर बन जाता है। बाहरी सुंदरता से यहाँ उतना संबंध नहीं है। तो शुंभ निशुंभ ने कहा कि तुम जाओ और देवी से कहो किसी न किसी तरीके से उनको मेरी पटरानी बनने के लिए कहो, और या मेरा जो भाई है निशुंभ उसकी पटरानी बन जाओ। सुग्रीव को जब भेजा गया, वो कहने लगा कि वरोरु त्रिदशा राति शुंभम सर्वांग सुंदरः। हे सुंदरी, तुम तो सुंदर ही हो, लेकिन हमारे जो राजा हैं शुंभ और निशुंभ, ये दोनों महान बलवान भी हैं, सुंदर भी हैं। तीनों लोगों का राज्य इनके पास में है और कभी भी किसी भी तरह की इनके पास में कोई कमी नहीं है। तुम इनकी पटरानी बन जाओ। और वो देवताओं के शत्रु भी हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तीनों लोगों में एक महान उपलब्धि हूँ, शुंभ निशुंभ कह रहे हैं, और तुम भी एक तीनों लोगों में महान सुंदर हो, महान उपलब्धि हो। तो वो तुम अगर उनकी पटरानी बन जाओगे तो संसार के जो भी तीनों लोगों के जो भोग होंगे उनका तुम सुखपूर्वक भोग भोगोगे। देवी ने कहा कि तू ठीक कह रहा है भाई। हंसते हुए कहती हैं, जानाहम निशुंभम च शुंभम चाति बलम रिपम। मुझे पता है कि जो ये शुंभ और निशुंभ ये दो राजा हैं, ये बड़े बलवान हैं और सर्वगुण संपन्न भी है। मैंने ये भी सुना है, देवताओं के मुख से मैंने सब सुन लिया है। लेकिन कहा कि गच्छ दूत महाभाग ब्रूहि शुंभम महाबलम। हे सुग्रीव, हे दूत, तुम शुंभ के पास में जाओ और उनसे ये कहो कि मैंने प्रण किया है
कि जो मुझे संग्राम में जीत लेगा मैं उसी से विवाह करूंगी, इससे कमती बात नहीं चलेगी। मुझे संग्राम में पराजित करना पड़ेगा, मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। तात्पर्य है आत्मज्ञान पाने के लिए जो देवी कह रही कि मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, ये साधक की साधना है। साधक अपनी साधना के माध्यम से उन सभी दिव्य गुणों को अपने भीतर उनका अनावरण कर ले, चित्त शुद्धि कर ले, यानी मल है, विक्षेप है, आवरण है, जो तीनों बाधाएं इनको हटा ले अपनी साधना के माध्यम से, तो मैं स्वयं तो उसके पास में हूँ, उसके भीतर मेरा अनावरण हो जाएगा। और बाकी जो ये कहे कि मेरे पास में तीन लोगों की भौतिकता है, भौतिक संपन्न हूँ मैं, और मेरे सब कुछ मेरे पास में भौतिक रूप से, तो वो मुझे नहीं पा सकता है। यहाँ पाने का तात्पर्य है कि हृदय के भीतर में देवी का अनावरण कर लेना। जब ये बात सुनी शुंभ निशुंभ ने तो बड़े क्रुद्ध हो गए। उन्होंने धूम्रलोचन को भेजा, क्योंकि धूम्रलोचन है, चंडमुंड हैं, रक्तबीज हैं, सब आ गए थे ना शुंभ निशुंभ के पास में। तो धूम्रलोचन भी अपनी सेना के सहित वहाँ पहुँच गया। वो कहने लगा कि स्वलज्जाम रक्ष तनवंगी साहसम सर्वथा त्यज। तुम क्या कर रही हो? ये हाथ में अस्त्र शस्त्र इत्यादि हैं, सिंह पर तुम सवार हो और इतनी सुंदर तुम हो, ये छोड़ो इनको सब, ये सब लज्जा की बातें हैं। उनके पास चलो, तुम सब सुख भोगोगी। देवी ने कहा ठीक है, तू भी ठीक कह रहा है। सत्यदूत महाभाग प्रवक्तम निपुणो रहसी। तू सही कह रहा है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि शुंभ निशुंभ बड़े बलशाली हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मैंने बाल्यावस्था में ही प्रण कर लिया था कि जो मुझे युद्ध में पराजित कर लेगा तो मैं उसी की पटरानी बनूंगी। पटरानी का तात्पर्य फिर अभी जो बताया था, पटरानी का तात्पर्य है कि युद्ध साधना के मार्ग में जब तक साधक या व्यक्ति जब तक अपने भीतर के तमाम जो आसुरी गुण हैं उनको तब तक समाप्त नहीं करेगा तो भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। भगवान की ओर बढ़ने का या माँ की ओर बढ़ने का एक ये प्रतीक है कि जिस मात्रा के अनुसार में भक्त के भीतर दिव्य गुण की वृद्धि हो रही है, वो समझें कि वो माँ की ओर बढ़ रहा है, यानी माँ का अनावरण हो रहा है उसके हृदय में। तो धूम्रलोचन क्रोधित हो गया। माँ ने का उच्चारण किया। जो है वो विशुद्धि चक्र का बीज मंत्र है। धूम्रलोचन भस्म हो गया और जो उसके साथ में जो आए थे उनको भी समाप्त कर दिया। और कुछ जो बचे खुचे थे, जो सैनिक थे, वो जाकर के फिर शुंभ निशुंभ के पास में जाकर के कहने लगे कि भगवान कि धूम्रलोचन का तो वध हो गया है। धूम्रलोचन का तात्पर्य है ना धूम्र, यानी कि जब आग जलती है तो उससे बाहर पहले उसको अग्नि को धुआं घेर लेता है, भ्रम हो जाता है ये धुआं ही अग्नि है। अनेक बार साधक जब साधना में आगे बढ़ता है तो बहुत बार वो समझ लेता कि नहीं मुझे आत्मज्ञान हो चुका है ये बहुत बड़ा भ्रम है। और दूसरी ओर इससे कहते हैं धूम्रलोचन का तात्पर्य है रज्जू में सर्प। अंधेरे में, हल्के अंधेरे में एक रस्सी है तो वहाँ पर उसको एक प्रतीत होता कि ये सर्प है और वो हिलता डुलता भी है, उससे भय भी होता है, लेकिन वो रस्सी होती है। तो मन से ये भ्रम को हटा देना है कि जो संसार है ये सत्य है, बल्कि है ये, इस भ्रम को मिटाना है। इसके आधार में जो देवी हैं उनका अनुभव करना है। जब शुंभ निशुंभ ने देखा कि धूम्रलोचन का वध हो चुका है तो उन्होंने फिर चंडमुंड को भेज दिया। गच्छतम चंडमुंडौ द्वौ ससैन्य परिवारितो हंतुम तंग बला निर्लज्जा मद गर्वितम। क्या अरे चंड और मुंड तुम जाओ और वो गर्वीली जो स्त्री है उसको धरा धमका के लाओ, नहीं मानती है तो उसको पकड़ के लाओ, जैसे भी हो उसको मेरे पास में लाओ।
चंड मुंड जब वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने भी यही कहा कि तुम्हें कोई परामर्श देने वाला नहीं है क्या? इतना सुंदर तुम्हारा रूप है, किसी की पटरानी बनती, तुम संसार के सभी भोगों को तुम भोगती। कौन है जो तुम्हें ऐसा परामर्श दे रहा है? ये कालिका दे रही होगी, इसका तो स्वरूप ही कुछ नहीं है। लंबी इसकी जिह्वा है, शरीर इसका काला है, कंकाल के रूप में है, क्यों तुम इनकी बातों में आ रही हो? जगदम्बा ने काली को कहा, हे कालिके, तुम इन चंड और मुंड को समाप्त करो। देवी ने क्रोध में आकर करके जो कालिका देवी, जिनके पास नरमुंड की माला थी, बाघ की छाल थी, अत्यंत दुबली पतली थी, आंखें उनकी लाल थी, विशाल टंकार उन्होंने किया और विशाल टंकार से बार बार जो उनकी जीभ लपलपा रही थी, उस लपलपाती जीभ से उन दोनों को, चंड और मुंड को समाप्त कर दिया। चंड मुंड का प्रतीक है जो, एक तो चंड यानी कि जो प्रचंड वेग से आता है, मुंड का मतलब है कि सर को मुड़वा देना। ये दोनों भ्रम हैं साधना मार्ग में। गलत जगह से अगर लोग अगर गलत मार्ग को पकड़ लिया तो वो इधर उधर भटक जाते हैं, और ऐसा काफ़ी ज़्यादा प्रचलित भी है। चंड का तात्पर्य है कि जो प्रचंड वेग से आता है, अर्थात कि या तो आप अपने कर्मों में रात दिन अपने कर्मों में लगे रहें, उन कर्मों में जो कर्म सकाम्य कर्म हैं, कि रात दिन अपने लिए भौतिकता को एकत्र करने के लिए ही कार्य कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं चंड। कि हमारे पास समय नहीं है सत्संग में आने का, या भगवान की स्तुति करने का समय ही नहीं है हमारे पास में, या वृद्धावस्था में समय होगा तब हम कर लेंगे, या एक अवस्था तक हमें थोड़ा सा धन कमाने दो, अपने परिवार का पालन पोषण कर लेंगे, या इनके लिए कुछ जोड़ जाएंगे तब हम ऐसा करेंगे। ये चंड का प्रतीक है। और मुंड का प्रतीक है कि सीधे सीधे भाई ये जो संसार है ये एक प्रकार का बवाला है, जो मेरे सिर पर अनेक प्रकार का उत्तरदायित्व पड़ा हुआ है, तो ऐसा करो कि सिर मुड़ा लो, घेरुआ वस्त्र पहन लो, और उसके बाद में हाथ में कमंडलू लेकर करके ये डिक्लेयर कर दो कि हमने संन्यास ले लिया है। और कहते भी हैं बहुत से लोग कि हमने संन्यास ले लिया है, अब हमें मोक्ष मिल जाएगा या मोक्ष मिल गया हमको। यानी केवल सिर मुड़ाने से और अपने जो ये वस्त्र हैं उनको बदलने से आत्मज्ञान हो जाता है, ये भी भ्रम है। इस भ्रांति को हटाना है, क्योंकि जब तक अचेतन मन में और अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड में जब तक जो अशुभ संस्कार हैं, जब तक वहाँ कर्मों का भंडार भरा पड़ा हुआ है, तब तक तो चाहे चंड हो चाहे मुंड हो। दोनों केस में चंड भी और मुंड भी जो इस प्रकार की स्थिति हलचल कर रहे हैं, मुंड भी अपने हृदय में, अपने चित्त की गहराई में अशुभ संस्कारों को यानी कि सकाम कर्मों को डाल रहा है, और चंड तो खैर डाल ही रहा है। तो इनको दूर करने के लिए कालिका की सहायता लेनी चाहिए। कालिका का तात्पर्य कि वैराग्य का प्रतीक है। शरीर उनका काला है, यानी कि संसार का जो सौंदर्य है वो सौंदर्य के पीछे केवल हड्डियों का ढांचा है। नरमुंड की माला है उनके पास में, यानी कि नरमुंड का तात्पर्य कि जो ज्ञानी जन हैं उनके सिर की माला पहनती हैं काली, अर्थात उनको आदर देती हैं। भक्त को ऐसे लोगों को आदर देना है कि जहाँ से उसे आत्मज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा प्राप्त हो। बाघ की छाल है, यानी कि शरीर पर कोई ध्यान नहीं है कि मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर को स्वस्थ रखें, लेकिन ये ही नहीं कि केवल शरीर के लिए सब कुछ कार्य करें। ये प्रतीक है बाघ की छाल का। और बाघ की छाल का दूसरा प्रतीक है कि बाघ एक हिंसक पशु होता है, यानी कि जो मन हिंसक है, जो क्रूर मन है, उस पर नियंत्रण होना।